हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम नरेशन स्पीच जो कि है, जिसे हम हिंदी में कथन कहते हैं, तो उसके हम नियम एवं साथ में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार चेंज करते हैं, तो आज इस वीडियो में हम इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो जो कि हमारा एग्ज़ाम्पल दिया गया है यह कथन, तो कथन में एक है सी सेड, इतना वाक्य अलग है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर है आई एम बिजी और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो पहले इसके हम नियम देखते हैं और नियम के अंतर्गत फिर हम इनको बनाना सीखेंगे कि यह बनाए कैसे जाते हैं। तो पहला तो जो कि हमारा नियम है टेंस का नियम है, जो कि 8 नियम हम देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो इसका नियम है यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट, मतलब रिपोर्टिंग शब्द है तो इसका मतलब क्या है, रिपोर्टिंग आखिर होता क्या है। तो रिपोर्टिंग इस प्रकार से वाक्य दिए जाते हैं जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है तो वह रिपोर्टेड कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है वह रिपोर्टिंग कहलाता है। तो रिपोर्टिंग कहलाएगा ए और यहाँ पर रिपोर्टेड यह कहलाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर रिपोर्टिंग यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में टेंस में हो तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलता है। मतलब कि यदि जो कि रिपोर्टिंग है यदि वह प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग यह वाली रिपोर्टिंग यदि पास्ट में हो तो रिपोर्टेड पास्ट को भी पास्ट टेंस में लिखा जाता है। तो आखिर रिपोर्टेड क्या कहलाता है, तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वाक्य तो उसे हम रिपोर्टेड कहते हैं। और जो कि हमारा सेकंड नियम है जिसके अंतर्गत है हमारा प्रोनाउन का नियम है, जो कि हमारा प्रोनाउन का नियम। तो प्रोनाउन का नियम है जो कि हम प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सर्वनाम जो कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पहले तो हम इन्हीं को समझते हैं आखिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन को हम समझते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति है, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, एक है एक नंबर, ठीक है। तो यह एक व्यक्ति है और यह एक व्यक्ति है, ठीक है। और यह दोनों बात कर रहे हैं, तो यह जो भी बात कहेगा खुद के बारे में तो वह फर्स्ट पर्सन। यदि जैसे कि आमने सामने पहला व्यक्ति बात कह रहा है तो वह फर्स्ट पर्सन होगा, अगर दूसरा कह रहा है तो वह सेकंड पर्सन होगा, जो कि सामने मतलब खुद की बात है। और अगर कोई तीसरा अदर है तो वह थर्ड पर्सन आता है। यदि कोई मतलब कि खुद का तो वह फर्स्ट पर्सन, जो सामने वाला कहलाता है सेकंड पर्सन, और जो सामने भी ना हो अगर उसकी बात की जाए तो वह थर्ड पर्सन कहलाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के यह फर्स्ट हो गया जो कि यह बात कह रहा है इससे, तो यह फर्स्ट हो गया। जो इसकी बात कर रहा है तो यह सेकंड पर्सन हो गया। और जो कि यहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं है और है लेकिन यहाँ पर, तो वह थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा जो कि सामने नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो वह फर्स्ट वाले से सेकंड वाले से बात कर रहा है, तो बात करेगा वह खुद के बारे में बात करेगा तो वह फर्स्ट पर्सन होगा। जैसे कि आई बी मतलब हम, और मैं मतलब खुद, ठीक है, एक नंबर खुद। और आपके बारे में मतलब कि आप हो सेकंड पर्सन तो दूसरे आप सेकंड हो गए। और ही मतलब वह, तो वह वहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है तो वह क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। मतलब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से है। तो पहले तो इसका नियम देख लेते हैं। यदि जो कि है इसमें क्या बदलता है, जो कि रिपोर्टेड होता है, रिपोर्टेड का इसमें सर्वनाम बदलता है। यदि वह सर्वनाम क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो वह सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और यदि सेकंड पर्सन है तो वह ऑब्जेक्ट के, मतलब जो कि ऑब्जेक्ट होगा यदि इसमें रिपोर्टिंग में, तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो चलिए हम तीसरा नियम देखते हैं। और जो कि हमारा तीसरा नियम है कि यदि रिपोर्टेड वाला वाक्य अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव है, तो जो कि होता है
जैसे कि हम रिपोर्टेड, जैसे कि हमने देखा है रिपोर्टिंग में, ठीक है। तो रिपोर्टिंग का जो कि हमने एक सेंटेंस यहाँ पर देखा, तो रिपोर्टिंग यह शुरू वाला स्टार्ट वाला वाक्य रिपोर्टिंग कहलाता है, और दूसरा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है जो वह रिपोर्टेड कहलाता है। तो इस प्रकार से यदि जो कि है रिपोर्टेड अफर्मेटिव या नेगेटिव, जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव है, तो से टू बदलता है टेल में, और सेज टू टेल्स में, और सेड टू टोल्ड में, से में ही रहता है, और से यदि टू लगा है तो वह चेंज होगा, और यदि टू नहीं लगा है इसमें, यदि अफर्मेटिव या नेगेटिव है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य, तो वह इस प्रकार से चेंज होता है। यदि उसमें इंटरोगेटिव आ जाता रिपोर्टेड जो कि होती है, तो रिपोर्टेड में यदि इंटरोगेटिव आता तो वह आस्क में चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर यदि हम इंटरोगेटिव यहाँ पर नियम बनाएं तो से टू होगा किसमें, आस्क में चेंज होगा, और सेज टू होगा आस्क्स में, ठीक है, एस लगेगा, और सेड टू होता क्या, आस्क्ड में, ठीक है, और आस्क का आस्क ही रहता, फिर आस्क्स का आस्क ही रहता, उस आस्क्ड का आस्क्ड ही रहता। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से उसमें भी चेंज होते हैं, तो उसका भी हम बाद में नियम देख लेते हैं फिर। तो पहले आप इस प्रकार यहाँ पर यह चेंज होते हैं, और फिर हम चौथा नियम देखते हैं फिर अब हम। और चौथे नियम के अंतर्गत जो कि चौथा नियम है, यदि रिपोर्टेड वाला वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन से वाक्य जोड़ते हैं, ठीक है। दैट कंजक्शन बीच में लगता है और दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। और जो कि अब हमारा पांचवा नियम है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जो कि पांचवा नियम है, यदि रिपोर्टर वाला इंटरोगेटिव हो तो वह कुछ इस प्रकार से चेंज होता है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि किस प्रकार से चेंज होता है। तो से है यहाँ पर तो आस्क ही रहेगा, और से टू है तो आस्क ही रहेगा, और यदि सेज टू हो तो क्या होगा, आस्क्स होगा, और सेड टू आस्क्ड होता है, और सेड होता है आस्क्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भी चेंज होती हैं। यदि टू लगा हो तो बदलता है, ठीक है, इसमें लेकिन बदल जाता है, और इसमें नहीं बदलता। यहाँ पर देखो से लिखा है तो आस्क हो गया, परंतु यहाँ पर जो हमने पहले नियम देखा है, इस वाले नियम में ना तो टू लगा है फिर भी यहाँ पर से है, और वहाँ पर यहाँ पर टू नहीं लगा है तो यह नहीं बदला, और यदि वहाँ पर टू है तो बदल रहा है, अन्यथा नहीं बदल रहा। और यहाँ पर टू है लेकिन उसमें सभी बदल रहे हैं, यहाँ पर नहीं बदल रहे हैं। तो चलिए उसका नियम हम देख लेते हैं, फिर आगे के नियम देखते हैं। तो इस प्रकार से यह बदलते हैं इंटरोगेटिव अगर रिपोर्टेड हो तो। और छठवां नियम है जो कि यदि रिपोर्टेड वाला वाक्य इंटरोगेटिव हो, ठीक है, अंदर जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वाक्य, यदि वह रिपोर्टिंग मतलब इंटरोगेटिव हो रिपोर्टेड, तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड वाले वाक्य क्या किससे जोड़ते हैं, इफ या वेदर से जोड़ते हैं। यदि रिपोर्टेड वाले वाक्य में क्वेश्चन वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड से ही दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब कि यदि इंटरोगेटिव हो क्या रिपोर्टेड वाला वाक्य, तो उसे हम किससे जोड़ते हैं, उनको जोड़ते हैं इफ या वेदर कंजक्शन, इनसे जोड़ते हैं। और यदि उसमें इंटरोगेटिव वाक्य में यदि कोई क्वेश्चन वर्ड ही हो तो फिर इफ वेदर का यूज नहीं होगा, वहाँ पर उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार आप इसको भी समझ सकते हैं। और जो कि अब सातवां नियम है हमारा, तो सातवां नियम हमारा कुछ इस प्रकार से जो कि बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से इसमें शब्द बदलते हैं, जो कि निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्द कुछ निम्नानुसार बदलते हैं। तो दिस होता है क्या, यह, और दैट भी यह है, और हियर देयर मतलब यहाँ वहाँ। तो यह निकटता प्रदर्शित कर रहा है कि कहाँ है कौन चीज़, और जो कि एगो और बिफोर के पहले और पहले, ठीक है, और कम आना और जाना, तो यह निकटता प्रदर्शित कर रहे हैं। और यहाँ पर दो शो होता है, और टुडे दैट दी मतलब यह दिन या आज का दिन, यही एक ही बात है।
और इस प्रकार से कुछ बात जो कि हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार बदलते हैं। टुमारो द नेक्स्ट डे जो कि अगला दिन होता है या फॉलोइंग डे उसे कह देते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से अगर और यस्टरडे द प्रीवियस डे या द बिफोर डे, ठीक है, द डे बिफोर। और यदि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लास्ट वीक आ जाए तो हम यहाँ पर लिखें द प्रीवियस वीक, लास्ट नाइट तो द प्रीवियस नाइट, इस प्रकार से हम लिख देंगे। और जो कि नेक्स्ट शाम, नेक्स्ट अगर यहाँ पर नेक्स्ट टाइम होता तो द फॉलोइंग टाइम, इस प्रकार से। यदि यहाँ पर होगा नेक्स्ट वीक तो द फॉलोइंग वीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम चेंज करते। तो इस प्रकार अब चलिए हम 8वां नियम देखते हैं, फिर आप इसका एक साइड से स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो कि 8वां नियम है रिपोर्टेड वाला वाक्य जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। तो रिपोर्टेड वाला वाक्य यदि निम्न टेंस है तो टेंस में चेंज होता है, तो निम्न टेंस में चेंज होता है। मतलब कि रिपोर्टेड वाला वाक्य, तो रिपोर्टेड वाला वाक्य आपको याद रखना है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला कहलाता है, ठीक है। यदि वह प्रेजेंट सिंपल में है तो वह पास्ट सिंपल में जाएगा, और इज़ेमार है तो वह बाज़बियर में तो फिर जाएगा ही, क्योंकि पास्ट में जाएगा तो बाज़बियर तो बनेगी ही अगर इज़ेमार है। और हैज़ हैव है तो वह पास्ट में जाएगी तो हैड में बनेगी। और सेल विल कैन मे, मतलब कि इनकी पास्ट फॉर्म अगर आप देखें तो सेल का शुड, विल का वुड, और कैन का कुड, और मे का माइट होता है। और पास्ट सिंपल में है यदि तो वह पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में जाएगा। यदि पहले से ही है पास्ट सिंपल में तो वह पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस में तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। वो पास्ट परफेक्ट में तो वह पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, मतलब यह चेंज नहीं होगा। और यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो यह भी चेंज नहीं होगा। और यदि कोई सदा सत्य, ऐतिहासिक तथ्य, सिद्धांत, लोकोक्ति आदि आती, जैसे कि कर्म ही पूजा है, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, तो इस प्रकार यह प्रसिद्ध चीज़ें हैं। और सदा सत्य मतलब द, हम इस प्रकार से कह सकते हैं द सन राइसेस इन द ईस्ट, तो यह जो कि हमारा सूर्य है तो यह पूर्व दिशा से ही उगता है, तो यह सदा सत्य वाली बात है, तो वह चेंज नहीं होगी, ना ही उसका टेंस चेंज होगा, ना ही सहायक क्रिया, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए हम इसका अब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं किस प्रकार से। तो चलिए अब हम इसका स्टार्ट से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और अगली वीडियो के अंतर्गत हम जो कि इसको चेंज करना सीखेंगे, जो कि हमारा टॉपिक इस प्रकार रहेगा, डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं, और फिर आगे की वीडियो में हम इस टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे। और इस वीडियो का जो कि लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अथवा कमेंट बॉक्स में पिन किए कर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार आपको पहले तो नियम अच्छे से याद रख लेना है कि कैसे, और यदि हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो में तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और जो कि आगे है इतना है, यहाँ पर इतना दिया गया है, और जो कि है अब हमारा आगे दिया गया है इतना, ठीक है। इतना आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। यह कोई भी कॉपी नहीं है, यह अभी बनाए हुए हैं नोट्स, मैंने ना ही मैंने किसी को कॉपी किए हैं, यह खुद मैंने लिखे हैं। और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एवं जो कि अब हमारा है 7वां नियम, यहाँ पर इतना, और यहाँ पर इतना है थोड़ी सा बस। और जो कि अब 8वां नियम है उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस प्रकार से है यहाँ पर। तो फिर हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अथवा कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।